उसमें भी समय न मिले तो कम से कम सोते वक्त अपने बिस्तर पर आसन लगाकर दिए हुए अन्न को तू स्मरण करना भूलना नहीं। नाम नयन में रम रहा जानत बिरले कोई, जिन्हें सदगुरु मिला तो उन्हें मालूम हो। तुम सबों को नाम मिला तो समझो कि सब कुछ मिल गया, इसलिए दिए हुए अन्न को तू कभी मत भूलना। हाँ बाबा, मैं आपके दिए अमी को कभी नहीं भूलूंगी, हर हमेशा याद रखूंगी। बाबा हाँ, मैं रसोई बनाने के लिए जा रही हूँ, आप भोजन करके जाइएगा। अंबिका, साधु भूखा भाव की, साधु तो भावों के ही भूखे होते हैं। संसारी जीव जो भोजन करते हैं वो मैं भोजन नहीं करता हूं। मैं तो अमृत रूपी नाम को ही पान करता हूं। पानी से पैदा नहीं, श्वसा नहीं, शरीर और आहार करता नहीं, वहां को नाम कभी। हम तो सबको भजन भक्ति भी अति प्रसन्न। मुझे यहाँ से जाने दे, कुछ तो सेवा का मौका दीजिए। ठीक है, यदि तुम सबको ऐसी विचार है तो कुछ देर के लिए हम विलंब जाते हैं। चलो सेवा करो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी भाग बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग रे तेरी बनेगी तेरी भाग बनेगी, दुर्भाग कटेगी। साधु को पूजा करते हो तुम लोग, साधु को पूजा कर रहे हो तुम। कौन है जे साधु को बिठा करके तुम पूजा अर्चा करती हो? मेरे नजरों से इसे आउट करो, वरना मैं इस खंडर से मैं इसे कौन है ये भिखारी साधु कौन है जो तुम इसके पूजा अर्चा में लगी हो? मेरे मंत्री ठीक ही कहा था कि साधु के पूजा में लगी हो तुम। स्वामी, ये मेरे गुरुदेव है। अभी अभी हम लोग चौका पान लिए। आप मेरे गुरु को अपमान कर रहे हैं स्वामी, आप मेरे गुरु का अंदर से चाहता हूं मैं कि तुम टुकड़े टुकड़े कर दो। अंबिका, हम तुम्हारे दरबार में हैं। पति और पत्नी वापस मिलने झगड़ रहे, ये कोई अच्छी बात नहीं। मुझे यहाँ से जाने दो, इस बातों से लड़ना झगड़ना। और रोती हो क्यों? खड़े हो जा। मुझे यहाँ से जाने दो, इसकी बातों से लड़ना और झगड़ना। हम तुम्हारे दरबार में। बाबा, हाँ, मेरे पति हमेशा अहंकार में भरे रहे, अपना धन दौलत के घमंड, हजारों जीवों का हत्या करते हैं, शिकार करते हैं, मांस मदिरा पान करते हैं, साधु संतों से नफरत करते हैं, किसी साधु से चक्की पिसवाते हैं, किसी से हल जोतवाते हैं, किसी से पानी भरवाते हैं। मैं अपने पति की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, मेरे पति को माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अंबिका, तुम मुझसे माफी क्यों मांगती हो? गलती क्या तुम्हारे पति ने और गुरु से माफी मांग रहे हो? तू रे पगली, तुम मुझसे माफी क्यों मांगती? इससे मुझे क्या लेना देना है? जिसके पास जो ही सौदा रहता है
वही तो दुनिया वाले को बांटता है। उसके पास क्रोध है, उनके पास कलियां है, जो दुनिया वाले को दिखा रहे और बांट रहे, अभी संतों के पास नहीं। तो मैं कहां से, तो इससे मुझे क्या लेना देना है। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। इससे मुझे क्या लेना। ठीक है, थोड़ा साइडे हो जा, बीर सिंह बघेला से बातें करने दे। बीर सिंह बघेला, बोल, क्या कहने के लिए चाहते हो? तूने मेरा नाम लिया है। तुम्हें ये पता है कि तू कब तक इस धरातल पर रहोगे? हाँ, मुझे पता है, मालूम भी है। कब तक रहोगे? अरे कठिन तपस्या करके मैंने ब्रह्मा से पाया हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा अमर होकर राज करेगा। जब तक ये सूरज, जब तक ये चंद्रमा रहेंगे, मैं अमर होकर राज करेंगे, राज। बोला सब तेरा अभिमान है। सूरज और चांद पवन बाहर का तो अपना गारंटी नहीं है, लेकिन तू करोगे तो सूरज चांद अमर होकर राज करेंगे। अरे इस लोक का नाम है मृत लोक, यहां तो अमर कोई रह ही नहीं सकता। शायद तुम्हें पता नहीं कि हर किसी को यहाँ पे आना जाना, हर किसी को यहाँ पे आना जाना, ये है सनम खाना। इस धरती पर एक से एक महारथी महापुरुष आए और चले गए। गए बल्लभ विक्रम बेरू दधीची, जिसका आरस पारस भारत था ना। गए दुर्योधन जंघत जोड़ी की जरे छप्पन योजन है मैदाना। बाली गए बलबीर गए, जिनके काख दस कंधर सबाना। कहे कबीर को नहीं गए, जो बाड़ा सो फाड़ा, जो फाड़ा सो झाड़ा, जो झाड़ा सो पुतानी। लेकिन तू करे अमर होकर राज करेंगे। और अरब खरब धर्म लो, अरब खरब धर्म लो, उदय अस्त्रराज। भक्ति भाव तुमसे तुले नहीं और कौन सा काज। तुम्हारे पास अरबों खरबों की संपत्ति क्यों न हो जाए, उदय से लेकर आज तक का राज क्यों न हो जाए, यदि तुम्हारे हृदय में भक्ति नहीं है तो सब कुछ भी क्या है? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साधु, माथे में चंदन लगाया, तेरी दिल की कली खिल गई। राम नाम का मंत्र जप लिया तो तेरे हृदय की कली खिल गई। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे सामने से हट जाओ, मैं इसे खून कर दूंगा। मैं साधु संतों को निंदा करने वाला निंदक। अरे आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार। यदि शस्त्र होते जगत में तो जल मिटता संसार। चेतना है तो चेत लो, चेतना है तो चेत लो। आज लगी है नाव, नहीं तो फिर पीछे पछताओगे, बोरी ना ऐसा दाव। इस वक्त तुम्हारे दरबार में संत आए हैं, अंबिका और शिव ने नाम पा लिया, तू भी चेतो, नहीं तो फिर पीछे पछताओगे। ऐसा समय तुम हाथ नहीं आएगा। ढोंगी भगतुआ, मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम ढोंगी हो। तुम्हारे जैसे ढोंगी दाढ़ी बढ़ाकर पंचमटी में गया, सीता माँ जैसे पवित्र नारी को चुरा करके ले गया, उसी तरह तुम भी हो। तुम भी साधु संतों का निंदा करने वाला निंदक। धन घमंड मन से तू दूर कर, धन घमंड मन से तू दूर कर। दौलत माल खजाना यही राजाना है। छोटी सी जिंदगी में सतनाम ध्यान धर,
जहां से आया फिर वही घर को जाना है। हुज्जत लड़ाई करने का काम नहीं, नहीं किसी से बैर करना है। लाखों में एक बात तुमसे कही जात, काहू को सतायो अंत में तुझे मर जाना है। इस भगतवा के पाले में पड़े हो तुम। इस भगतवा को आज मैं इसे मुंडी काट दूंगा, जिंदल है छोड़ूंगा इसे। अंबिका, लगता है कि जब चाहे किसी भर्म होई खगेसा तो सो का पश्चिम उगे दिनेसा। जिससे मध्य में भ्रम हो जाते हैं उन्हें लगता है कि सूर्यदेव साथ पश्चिम के उदय हुआ है। बेटी आप मुझे यहां से जाने दे, लेकिन जाते जाते एक बात याद रखना, भला है बुरा है जैसा भी है, लेकिन तुम्हारी पति तुम्हारी देवता है। उस देवते को अपमान नहीं, हर वक्त सम्मान करना। और एक बात यह भी याद रख ले कि सब परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिस मार्ग में तू लगे उसी मार्ग में लगे रहना। अब तो तुम्हारी ही विजय होगी। अब मुझे यहां से जाने दे। बाबा, हाँ, मेरे पति ने आपको बहुत अपमान किया, बुरा भला कहा। मैं अपने पति की तरफ से माफी मांगती हूँ, मेरे पति को माफ कर दीजिए। और जब भी मैं आपको याद करूं आप जरूर आना। तो मुझे याद करते रहना, हम तुम्हारे दया करते रहेंगे। सदा सुहागन रहो, अखंड सुहागवती हो, कल्याण। खगेसा दिनेसा खग। सही बताया था मंत्री कि तुम इस ढोंगी के पाले में पड़ गए हो। और मैंने कहा कि मूर्ति को पूजा होना चाहिए। इस भिखमंगा को पूजा अर्चा करके क्या होगा? अरे पूजना है तो उस मूर्ति को पूजो जिसे तुम्हें सुख मिल सकता है, लेकिन ढोंगी को आरती दिखाने से क्या फायदा मिलेगा? साधु भिखारी नहीं होते स्वामी, अरे साधु पूजनीय होते। मानव राजा हो या प्रजा, हर मानव का कर्तव्य है साधु का सेवा करना, भूखा का अन्नदान करना, प्यासल का पानी पिलाना। लेकिन आप एक राजा होकर अपना कर्तव्य को भूल चुके हैं। अरे इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस सोने के सिंहासन पर साधु का आसन देकर, गुरु दीक्षा मंत्र लेकर गुरु का भक्ति कीजिए, साधु संतों का सेवा कीजिए। अरे जिसके पास खाने के लिए कोई वस्तु नहीं है, सदैव इस जमी पे सोता है। कितने साधु मेरे हल चलाता है, कितने साधु मेरे कारागार जेल में बंद है। उस भिखारी के पाले में पड़े हो तुम। तू कहाँ चली आई? हमरा लाइव के कोनी वाला घर में के बैठा दिलिए या ऐठना आबि के जे मौगी संगे लटर सटर करे छिए। के छी ई मौगी? गो बागो गाँव में खो रामो राम। हम झूठ बजाब? महाराज कल के ओते रखने रहिया, पुआर बिछा के बिछौना केने थे। अब देखियो हमरा एक रति ओने गेलिए ताबे तो यताब के चम चम करी। ए हम ओइ कोन में बैठले आयल छिए, ऐठना मर्दबा आबि के मौगी संगे लटर सटर करे छै। गो बाबू की है तो नहीं है। ये बताओ, मैंने तुम्हें वहां छोड़ कर आया तो तुम यहाँ क्यों चली आई? हमरा कहलिए ऐठना अहाँ बैठल रहू, हम आबै छी। हाँ, हम हर ताकै छिए, पहर ताकै छी जे आब एते तब एते। ऐठना आबि के जे मौगी संगे लटर सटर करे छिए। के छी ई मौगी? देखो जब तूने पूछ ही दिया तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये जो है तुम्हारी बड़ी बहन है। इस बड़ी बहन? हाँ हाँ, ये तुम्हारी बड़ी बहन है। जाओ तुम मुझसे प्रणाम करो, जाओ। कहे छलिए बियाह है ने भेल छै तो बड़ी बहन केला के भगले। यहाँ के इशारा नहीं करे चली।
अन्नंग जे देखबै चली से एकटा काली जे ओतऽ पतिव्रता नारी छै आ दूटा कुच्चा कुच्चा जे कर चली छौड़ा सब मार से नहीं कर चली गई में चम चम गई में सब दूटा बेटो छै एकरा कुच्चा कथी कह चलिए एनन के इशारा जे बतबै छै अरे कुच्चा माने रूसियन भाषा में बेटा है छै गई में सब एकर भाषा तो हम बुझ नहीं सकलिए यार मंत्री सही बताया था लेकिन तुम समझ नहीं पाई। देखो ये तुम्हारी बड़ी बहन है, जाकर के उसे प्रणाम करो। इसी घर में रहना है ना। हम नहीं जेबे प्रणाम करे ला, हमरा कहियो प्रणाम करते है। छोटे का कर्तव्य बनता है कि बड़े को आदर करना, छोटे को सम्मान करना। जा तू छोटी है उसके चरणों में जाकर झुक के प्रणाम कर जाओ। आए हम छोट छिए तो ओकरा प्रणाम करिए, हाँ अब उ जेठ से तो हमरा प्रणाम नहीं करता है। वो कैसे प्रणाम करेगी? हम नहीं जेबे ओकरा चरण में झुक के प्रणाम करे ले, हमरा चरण में कहियो झुक के प्रणाम करते हम नहीं जेबे। हे दीना भादरी जे जान ना पहचाना मैं तेरा मेहमान। हमरे घर में आके जे मौगी के छी, तू मौगी के छी गे? ई तोरे घर छियो गए, केकर घर छिए? अब हमर घर छिए, जे करबे से हेते। केना बुझा पड़ै छै? की करबी मुंह दुबर औरत गई में हम उदुबर छिए, कोई हम घर अपने में मने आयल छिए, कोई घर में घुस जो। हम उदुबर छिए, अपने मने आयल छिए हम घर में। 103 ओना डबरा देखने छी? हां गे देखने छिए। ओइ डबरा में जे घिसिएबो त पता चलतो सो। तोरो ओइठना पुआर में घुसिएबो, तोरो न छोड़बो। निकलबी कि नहीं? नहीं निकलबे, निकलबी कि नहीं? नहीं निकलब। डेन पकड़ के नोच चोथ करे छै, डेन उखड़ी जेते टन सिडरे। टन सिंह रे जे टन सिंह। हे साधु गुरु लड़ाई भ गेलै सुन। ई मौगी के छिए? सोतीन यमहारो महर के लिए सोतीन तो 6 इंच छोट कर दो सोतीन। मर्दबे मोगिया छे, लाइव ले लिए कहल नहीं है। मैं उसके साथ बातें कर रहा हूँ, तू बीच में ठपक रही हो तो क्या करूं मैं? चाहती हो उसे लड़ाई करने के लिए? एकरो आब अखनी कुछ ने फुराय छै। आये ई मौगी जे हाथ में पकड़िया लसा चलट करे मौगी के छिए? अच्छा तो सही। हम वो देखे छिए मौगी छिए। मौगी के छिए? हम तो से कहलिए वो ऑलरेडी जे छिए। दोनों टा जे खेल वेल करे छिए मौगी के लाइव के गोट गोट के पेपनी नचाओ। आये ई मौगी जे हाथ में पकड़िया लसा चलट करे मौगी के छिए? अच्छी ढंग से तुम नहीं पूछ सकती हो कि ये कहाँ से आई है, कौन है, लेकिन दोनों में आपस में लड़ाई करने के लिए शुरू कर दी मैं लड़ रही हूँ, मैं लड़ रही हूँ। हैं? हमरे घर में आके के जे मौगी के छिए? औ मौगी के छिए? अच्छा देखो, क्या हमारे साथ कोई गेस्ट मेहमान नहीं आ सकता है जो तूने लड़ाई करने के लिए शुरू कर दिया? अच्छा राजा महाराजा संग मौगी मेहमान। हम मेजबानी खेले आयल छिए घर में, हम गेस्ट मेहमान छिए यहाँ के। गेस्ट मेहमान के छी कदी मसियौत साइड छिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों आदमी लड़ने के लिए शुरू कर दिया, कोई बात नहीं हुआ। ई मौगी के छिए से हम बुझेला चाहे छी। अच्छा ये कहाँ से आई है, कौन है, यही ना? सोतीन ये मारो मार सोतीन कली तो ऊपरों से नीचों से छोट कर दो सोतीन। है तो चुप रहो। ठीक है, यदि तुम सुनने के लिए चाहती हो तो मैं तुम्हें कह करके सुनाता हूं। जिस समय तूने तेगा को चुमान कर दिया,
और मैं गया उत्तराखंड। जब मैं उस लोलन फुलबाग में पहुंचा तो कुछ नजर नहीं आया। लास्ट में ये सुंदरी नजर आई तो मैंने उसके साथ शादी 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 करके लाया। सौतीन जे हमरा धकले छै हम अपने मने आयल छियै येर से अपने मने आयल छियै ई हमरा दशा देखै छै हम भाग पड़ा के आयल छियै स्वामी हमरा से कौन एहन गलती भगल या हम अहाँ के सेवा में चुक गल या हमरा बाल बच्चा नहीं छल जे नागिन के साथ चुड़ैल के साथ अहाँ विवाह केलहुँ। हम चुपचाप खड़ा भेल छियै आ ई सौतीन जे कहै छै नागिन के साथ आ चुड़ैल के साथ हम नागिन चुड़ैल छियै गे तोरा डसे ले आयल छियै आ ई सौतीन बड़ सुरैतमान छै सूर्या ज्योति मलिन केने छै बड़ सुरैतमान छै एकर सूरज काम नहीं देते कहियो सौतीन के चुपचाप रहे ले न तो नोच के या कोई तो बोले छोड़ो तो छोड़ो छोड़ो अरे छोड़ो छोड़ो एक सेवर कहलिए एकरा से ही कहियो जीते वाला सौतीन हमारे घर छिए घर वाला छी कहीं नहीं के कहबे बैठ के कहबे तू बीच में आवे वाला कैसे सौतीन गई सौतीन तोर घर वाला छो हमर भरुआ छिए गए होना कैला करे हमरा तो कुछ नहीं फुराइया एकरा एक सेवर कहलिया एकरा से ही जीतते है कहते इमन हसनी छिए ई पहरनी छिए गो से पिया
पिताजी, ये कौन नागिन घर में आई है? जब से ये आई है माँ से लड़ती है, झगड़ती है। जब से ये नागिन घर में आई है माँ रो रही है पिताजी। इस नागिन को घर से जल्द बाहर निकालिए पिताजी, बेटा। इसे घर से बाहर निकालिए। तुम चिंता न करो, मैं इसे समझाऊंगा, क्योंकि नई नई आई है। पिताजी, ये चुड़ैल डायनी जब से आई है तब से माँ से झगड़ लड़ाई करती है। इसको घर से निकाले, नहीं तो हम लोग सीमा पार कर देंगे पिताजी। तुम लोग चिंता मत करो, मैं उसे समझाऊंगा। वो भी एक औरत है, वो भी बात को मानेगी ना। तुम लोग शांत हो जाओ। महारानी, हाथ छेड़ के बात करूं। से होते पकड़ा पकड़ी के कौन जरूर। एक रति एना के हाथों पकड़ ली। एक रति हाथों पे पकड़ ली तो सौतीन के छाती फाटे छै। छाती केला न फाड़ते के, केला न फाड़ते। आइयो, अनकर घर वाला से अन कोई हाथ पकड़ के बात करते तो नहीं छाती फाड़ता है। गई में सब अनकर घर वाला से हम बात करी छियै। हमर घर वाला नहीं छियै गए। कहिया के गे गई सौतीन तू जे सैठ के बात करे छी तो हम जाय छी रोके ले। सौतीन हमरा बियाह भेले तो अंग्रेजी बजा आयल छले, ढोल पिपही आयल छले, 10 गांव के लोग आयल छले, गिटार 10 गो भाई आयल छले बेना लक। आ तोरा आगू पाछू के आयल छ? गई में हमरा आगू पाछू कोई नहीं छै याल। के आयल छ? वो भै छै याल गए। अखन तो हमर भै छेबे करल छै। कहां छो भाई? हमर बियाह में हिलरा झुले छले हमर भै। कहां छो भाई? देखै छी उदाढ़ी वाला हमर भै नहीं छियै। ये हमरो फंसेते। गई में दूगो भै आयल छै। एकटा देखै छी गमछा वाला हमरे भै छियै। गल चोकटा तोरे भाई छिया? अकर चले व्यवहार पर गई दुनूटा के चूस के तू ही फूलल छी। गई में सब ओकर कहते छै ओइना हमही केना के फूल गेल छियै। हमर मोटाल छियै। सौतीन एकटा के काला जर भेल छ, एकटा के जोनडिस भेल छ। आइए हम जेना के हाथों पे पकड़े छी तो सौतीन के छाती फाटे छै। केला न फाड़ते गे, केला न फाड़ते। गे तू सैठ के बात करे छी जे जाय चुरो के ले। हम सटबै गे, हमहु सटबै गए, हमहु सटबै। कते लोग सटे ला लड़ाई करे छे। एक बार हटले रहते त कथी हेते? हमर घर वाला नहीं छै जे हम सैठ के बात नहीं कर सकै छियै। गे तो देखबो न कलिए अगर गाल मुंह बैठल है, बाल बच्चा भेल हेते सोन। गए सौतीन गल बैठा जा रे बियाह के लिए हम तोहर भाई बाप के पगड़ी गिर पड़ल जोगे। ओ आई अखनी की छोपा जे चाहे। उड़ल गुड़े छै सौतीन पगड़ी गिरते हमरा भाई बाप के। ओ बाबू से तो हम कहै छियै पगड़ी त अखनी कोई लगबे नहीं करे छे, केकर गिरते। अखनी तो लोग टोपी लगवे पर ध्यान देने छे। अब देखियो यो की करते, यो अखनी के हाथ लादने छे, वो तब की करते। दूटा स्त्री में असगरे मिस्त्री की करते। हम हाथ में पकड़े छे तो सौतीन के जे छाती फाटे छे हम अपने मने आयल छियै। लावलिया हमरा तब नहीं नहीं नहीं, मैं तो बात कर ही रहा हूँ। तुम लोग दोनों आपस में लड़ाई करने के लिए शुरू कर देती हो। गई में हम लड़ाई झगड़ा करे छियै। हमरा उ देखो न चाहे छै, हमरा देखे छी केना केना करे छै। देखो शांत से रहो। इस घर में 2 बेटे हैं, 2 माँ हो तुम। बस एक उसकी गोद में खुलेंगे, एक उसकी गोद में। हाँ? देखिए स्वामीनाथ, जिस समय आपके साथ में शादी की थी उसी समय धरोहर के रूप में मैंने 2 वरदान रखी हूँ। बाप कमा के ध गेल ह। आगे कमा के ध गेल छै तो मांगे छी, अपने मने नहीं मांगे छी। सौतीन अखनो धान एले गहूम बुनले छे, फाटे ला चल आली। गई में हम धान आ गहूम फाटे लियल छियै। मर्दबे के काट के फाट लेबो। ले फा अहाँ जे बीच में लड़ाई लगबै छियै यही के काट के फाट ले। करे छे वन्ना कैले करे छे गो। सौसे में फाट ले चना द दियो। देखिए स्वामीनाथ, बोलो। जिस समय आपके साथ में शादी की थी उसी समय धरोहर के रूप में मैंने 2 वरदान रखी हूँ। हाँ, 2 वरदान वही है। दोनों वरदान मुझे चाहिए। तो ठीक है, मैंने कब मना किया? तुम्हें चाहिए तो मांग लो, कोई बात नहीं।
देखिए, मैं काम तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए, अपने मन में रखे हैं स्वार्थी भाव, अपने मन में रखे हैं स्वार्थी भाव, पारदर्शी बनाने आए। देखिए स्वामीनाथ, इस जग में हुआ कौन किसका, सब मुंह देखने की चाहत है, सब मुंह देखने की चाहत है, हाय वही आपका प्राण प्यारी, हाय वही आपका प्राण प्यारी, जिसे पूरी अपनायत है। क्या चाहिए तुम्हें? तूने मांगी नहीं है, आज शौक से मांग लो। क्या चाहिए तुम्हें? मैं नहीं हूँ प्राण प्यारी, वो है आपका प्राण प्यारी। अरे उनसे बढ़कर प्राण प्यारी तुम हो। क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पास दो धरोहर के रूप में दो वरदान है। क्या चाहिए तुम्हें? देखिए, झूठे कहते हैं कि मांगो मांगो, लेकिन देते लेते कुछ नहीं है। झूठे को दोष मत दिया करो मुझे, मैंने कब मना किया हूँ? मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? मांगो रानी, पर जांग मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलती है, बिन मांगे मोती मिलती है, मांगने से भीख मिलती है। तुम्हें भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, राजा तुम्हारे पास है ना। क्या चाहिए तुम्हें? मांग लो। देखिए, आप मांग मांग कहते हैं, तो मैं पहला वरदान आपसे यही मांग रही हूँ, इस राजमगा के 12 बरस तक मैं अपने हाथ से चलाऊंगी। ये मैं चलाऊं सौतीन, जंगल झाड़ चले तो बस्ती हम बसली गए सौतीन, गांव घर में थाल खिंचा रह चले तो रोड हम बने, स्कूल बनाल हमर, मंठ बनाल हमर, घर में चूल्ही चौका कोठी भरली पादल हमारे इस सौतीन राज करते। इस सौतीन गए सौतीन, घर में एगो कोठी भरली नहीं छो से तो लुइरे न छो बने भी आ यहाँ राज चले थे सौतीन। हम कथी करबे इतना यार? पता नहीं कोठी के कत छो घर में कोठी, कहाँ छो कतो देखा देता? सौतीन अंगनो माइट के कोठी के रखे छे। कोठी नहीं छै की हेते, घर घर कोठा छै। हैं कहू त सबटा के अच्छे ओइ मेल कन के हैं। बाद में देखलिए हम जहतेर पहतेर लोग आवे छे कुटी पर, तो दूटा खाता हम डॉक्टर से खुनवा दे। देखिए स्वामीनाथ, दूसरा वरदान मैं आपसे आंचल फैला करके भीख मांग रही हूँ, मेरी मनोरथ को आप पूरा कीजिए। पूरा होगा। क्या चाहिए तुम्हें? बोल। राजन धर्म है पुरुषोत्तम, जो कहते हैं सो करते हैं, वरणवीर जो कहलाते हैं, वरणवीर जो कहलाते हैं, वह पर जो मरते हैं। देखिए स्वामीनाथ, दूसरा वरदान मैंने आपसे यही मांग रही हूँ कि सौतीन को 12 बरस के लिए मन है अपने मने जाल से भाग बना के छै येर लगा कुछ लबे सो एकर बेटो कहै छले नागिन छियै चुड़ैल छियै, नागिन चुड़ैल एलै एकर बेटो दुश्मन सब कहे नागिन चुड़ैल चलि आयल छै, नागिन चुड़ैल छै, एकरा डांसे ले आयल छै, एकर दुनू बेटा के डांसे ले आयल छियै। बाहर में उधियाल जाइ छलै, हमरा छानि लेल के तब लावल के या सौतीन कहाँ के एहन लगा कुछ लबै सौतीन के।
हे धरती माता, ऐसे दिन देखने से पहले तुम फट क्यों नहीं जाती? जब मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊं। नहीं माँ, ऐसा तो वचन मत बोलो माँ। हम दोनों भाई किसके सहारे जिएंगे माँ? कौन हम दोनों भाई को बेटा बेटा कहकर पुकारेगी माँ? ऐसे मत बोलो माँ, ऐसा मत बोलो। मैंने आपको बार बार मना किया कि सत्य मत कीजिए, मत कीजिए, मगर आपकी आंखों में ऐसी अंधी काली पड़ी थी कि आप मेरे बात को देखा ही नहीं, सुना नहीं। महाराज हम जरा सोचिए, बड़ी महारानी वनवास को चली जाएगी तो देश में क्या चीज रह जाएगी। महाराज मंत्री महाराज, तूने ठीक कह रहा था कि ऐसा मत कीजिए महाराज। महाराज अब तो आपको भी पछतावा हो रहा है ना, लेकिन आप पछताने से क्या होगा। बरसा जब कृषि सुखानी, समय चूक अब का पछतानी। महाराज किसी तरह से माया को मनवाइए, महारानी को वनवास रोकिए। मंत्री पिताजी, जब माँ इस घर से बन को जाएगी तो हम दोनों भाई अपनी माँ के साथ चले जाएंगे। नहीं मेरे लाल, नहीं नहीं ऐसा मत कर, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। ऐसा नहीं मत कर पिताजी, जब माँ इस घर में नहीं रहेगी तो हम दोनों भाई रहकर क्या करेंगे पिताजी?
हम दोनों भाई अपनी माँ के साथ चले जाएंगे। इस घर में नहीं रहेंगे पिताजी, नहीं रहेंगे। वो भी एक औरत है, हो सकता है मेरी बात से वो मान जाएगी, तुम लोग को कहीं जाना ना पड़ेगा। माया, माया ऐसे विरह में मत तरपा मुझे, ऐसे विरह में मत तरपा। ये मानो की रानी है, ये 12 बरस के लिए वनवास कैसे जाएगी? देखिए, जिस समय में आपके साथ में शादी की थी उस समय में आप क्या कहते थे कि मैं छतरी हूं, लोहा टूट सकता है लेकिन छतरी झुक नहीं सकता है। और अभी कहते हैं कि दूसरा कुछ मांगो, माया। हंसना और गाल फुलाना, दानी कहलाना और कंजूसी करना, ये 2 काम एक साथ में नहीं हो सकता है। कहते हैं कि पर गया है एक पत्थर में धोने से छूट नहीं सकता है। आप लाखों करोड़ों रुपए कीजिएगा कि दूसरा कुछ मांगो, दूसरा कुछ नहीं कहूंगी। अगर मुझे वरदान देने के लिए चाहते हैं तो मैं आपके सामने में आंचल फैला करके भीख मांग रही हूं कि सौतीन को 12 बरस के लिए कुछ नहीं कहूंगी। ऐसे तरपा कर मत मानो। तूने जो पहली वरदान मांगी है वो तो मुझे अच्छा लगा है। मैंने हर्षपूर्वक 12 बरस के लिए मैंने तुझे राज चढ़ाने के दे लिया, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन दूसरी वरदान मत मांग, दूसरी वरदान के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। देखिए, आने लगी राहुल माया, आपका माया चलने वाला नहीं है। जल्दी से सौतीन को नजर से दूर कीजिए, तो दूसरा कुछ नहीं सुनने के लिए चाहती हूँ। जल्दी से दूर कीजिए सौतीन को। कोने अवसर का गई नारी विश्वास, योग सिद्ध फल जाई जीवी, होए विद्याना। महाराज, अब तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है महाराज। महाराज, महलों के सुखों में रहने वाली मन के दुख को कैसे झेल पाए? चाहे आप आत्महत्या कर लीजिए, चाहे मर जाइए, इससे मुझे कोई जरूरी नहीं है। दूसरा कुछ नहीं कर कहूंगी। मैं मर भी गया तो तुम्हें कोई? हाँ, मर जाइए, मिट जाइए, उसे कोई लेना देना नहीं है। जल्दी से सौतीन को दूर कीजिए। राजा साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। जरूर मेरी कोई गलती होगी जो विधाता ने इतनी बड़ी सजा हमको दिया। मैं वनवास जाऊंगी राजा साहब। तुम? आपका वचन झूठा नहीं होगा। मैं वनवास जाऊंगी। मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, नहीं तो इसी तरह मैं अपने प्राण को अंत कर दूंगा महारानी, प्राण को अंत कर दूंगा। लेकिन मैं मर जाऊं इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे मर जाइए, मिट जाइए, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे आत्महत्या कर लीजिए, जो कुछ भी कीजिए। तो ठीक है, तेरे सामने मैं अपनी आत्मा को हत्या कर लेता हूँ। तुम्हारे लिए शिव उनको बचाने से पहले मैं अपनी आत्मा को हत्या कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, चाहे आत्महत्या कर लीजिए, मर जाइए, मिट जाइए, उसे मुझे कोई जरूरी नहीं है। तो देख, तुम मुझे मरने के लिए चाहती हो ना, और देखने के लिए चाहती हो तो देख, आज तेरे सामने मैं अपने प्राण को अंत कर रहा हूँ। कर लीजिए, जो कुछ भी कीजिए। सौतीन बार मुंह माया छो, दही ने तू बोवा कहीं न करना है, दही ने तलवार भेज के मर जाते, निमन भा जाते। नागिन, इस नागिन के लिए आत्महत्या करना चाहते हो? इसके लिए इसकी क्या है? आज आपसे शादी किया, कल दूसरे से भी कर सकते हैं। मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरी मांग के सिंदूर का क्या होगा राजा साहब, क्या होगा? ये मैंने गलती किया हूँ महारानी, उसका सजा आज तुझे मिलने के लिए जा रहा है।
भगवान तू मुझे जगह दे दे इस दृश्य देखने से पहले, ताकि मैं मर जाऊं ना देखूंगा, ये सब नहीं देखूंगा। माँ, जब आप इस घर से बन को जाएगी माँ, तो हम दोनों भाई को अपनी साथ लेते जाना माँ। इस घर में हम दोनों भाई का कोई नहीं सहारा है माँ, आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। हाँ माँ, जब आप बन को जाओगी माँ, हम दोनों भाई को संसार लेकर जाए। यह सौतेली माँ है, हम लोग को जीने नहीं देगी माँ, जीने नहीं बेटा, माया सौतेली माँ नहीं, माया तुम्हारी धर्म की माँ है। तुम दोनों भाई जाके माया का प्रणाम करो। जाओ बेटा, जाओ। क्या ये हमारी प्रणाम स्वीकार करेगी? देखो, जिस वक्त माया इस घर में आई तो हम लोग उसका कदर नहीं किया, इसलिए वो नाराज है। क्या पता तुम दोनों भाई के झुकने से मेरी वनवास वापस हो जाए। जाओ, उसे माँ कहो, उसे मनाओ। जाओ जाओ। ठीक है माँ, आप कहती है तो मैं प्राण भी त्याग सकता हूँ, अवश्य जाऊँ। भाई चलो, माँ को शरण में लगती है, अवश्य माँ का दया आएगी तो माँ की वनवास रुक सकती है। चलो। अब छूट के मैया जी के कर
देखिए, जिस समय में इस राज में आई, यह दोनों दुश्मन कह रहा था कि ये नागिन है, चुड़ैल है, और इसका माँ सिखा दिया है कि जाकर के प्रणाम करो। यह दोनों दुश्मन आया है प्रणाम करने के लिए। क्या मैं उसके प्रणाम करने से बड़ी बन जाऊंगी? जा रे नागिन चुड़ैल, अरे मेरे बेटा गया तुम्हारे पाँव छूने के लिए, लेकिन माता पिता के सामने तूने अपने पैरों से कुचल दिया। तनिक भी तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं उसके प्रणाम करने से बड़ी नहीं बनूंगी। देखिए, उस सौतीन के शरीर में जितना कपड़ा है, जितना गहना जेवर है, सब कहिए उसे उतारने के लिए। मंत्री के महल में भेज रही हूँ, जो सबसे फटा चिटा कपड़ा होगा, फटा हुआ कपड़ा पहना करके यहाँ से विदा करूंगी। नहीं, उतना भी जाने दो। महल की महारानी है, उतना भी उसके साथ जाने दो। वो महारानी है, क्या मैं नौकरानी हूँ? मैं तो महारानी हूँ। सौतीन को कहिए सब कपड़ा उतारने के लिए। मंत्री को महल में भेजती हूँ, जो सबसे फटा चिटा कपड़ा होगा ना, फटा हुआ कपड़ा पहना करके यहाँ से विदा करूंगी। एक भी कपड़ा साथ में इसे जाने नहीं दूंगी। मैं समझ गया कि तुम्हें पिशाच चढ़ गया है, इसलिए ऐसे कर रही हो तुम। जो अच्छा लगे वही कर। ए मंत्री, इधर सुनो। देखो, यहाँ से तुम घर में जाओ और महल में जो सबसे फटा चिटा कपड़ा होगा, फटा चिटा कपड़ा ले आओ महल से। नहीं रानी जी, वैसे तो मेरा औकात क्या है कि मैं क्या बोलूं। अरे जब इस देश का शासक ही आपका गुलाम बन चुका है, मैं तो बस दास हूँ, आदेशों का फॉलो करने वाला। चाहे मुझे आप आदेश करो ये, लेकिन छोटी मुँह बड़ी बात महारानी जी, मेरा विनती है कि जो पहली वरदान आप मांगी है, इस देश को चलाइए। मुझे आदेश कीजिए, मैं देश की कोने कोने की खबर आपको दूंगा। लेकिन हर रोज नई वस्त्र लगाने वाली महारानी फटी चिट्ठी कैसे लगाएगी? देखो मंत्री, एक भी कपड़ा इसे साथ में नहीं जाने दूंगी। जितना गहना जेवर है, सब गहना जेवर उतार करके रख लूंगी। मेरी आज्ञा को पालन करो। तुम यहाँ से महल में जाओ। मुंह क्या देखते हो, जाते हो कि नहीं जाते हो? देखिए, यह स्त्री के नए जो आप कोरोना करते हैं, ये राजा महाराजा का कर्तव्य नहीं है। आप ही के जैसे राजा हरिश्चंद्र राजा था, सत के कारण उसे डोम के घर में जाकर के बिकना पड़ा था। अपने बेटे रोहित को जलाने के लिए उसे श्मशान घाट पे मजबूर होना पड़ा था। आप ही के जैसे शिवी और दधीची राजा था। शिवी और दधीची को सत के कारण अपना प्राण को निछावर करना पड़ा था, लेकिन अपना सत को अटल रखा है। उसी तरह से यह फटा हुआ कपड़ा है, आप अपने हाथ से दीजिए सौतन को पहनने के लिए। और इसका शरीर में जितना गहना जेवर है, सब गहना जेवर उसे कहिए उतारने के लिए। एक भी कपड़ा इसे साथ में जाने नहीं दूंगी। तुम्हें ना जाने क्या हो गया है। मैंने कितने प्रेम से तुम्हें यहाँ तक लाया कि तुमको लाने से मेरे इस घर की रोशनी बढ़ जाएगी, लेकिन आते आते तूने क्या कर दिया माया? क्या कर दिया तूने? देखिए, वो सौतीन पर आपको बहुत मोह माया है। आप अपने हाथ से दीजिए या फटा हुआ कपड़ा पहनने के लिए। मंत्री, तो फटा हुआ कपड़ा जल्दी देते हो कि